कर लेते हैं जहां पर हमने रिकवरी आते हुए देखी है इंटरनेशनल मार्केट्स में। एक बार प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं ब्रेंट के भी और डोमेस्टिक मार्केट के भी। इंटरनेशनल मार्केट्स में ब्रेंट फिलहाल $81 के ऊपर कारोबार कर रहा है। अब देखना होगा कि जो अपकमिंग ओपेक देशों की मीटिंग है उसमें क्या डिसीजन होता है फर्दर कट्स को लेकर, लेकिन फिलहाल की डेवलपमेंट्स को कैसे समझते हैं, क्या डायरेक्शन रह सकती है, इस पर फोकस करते हैं। विजय भंबानी है हमारे साथ। विजय जी नमस्कार, स्वागत है आपका। तो पहले तो ये बताइए, इनफैक्ट जब लगातार हमने तेजी देखी $95-96 तक ब्रेंट का भाव पहुंचा, तो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं, हमारा उस टाइम कॉन्वर्सेशन हुआ था, सभी का कहना यही था कि कहीं वॉर प्रीमियम मिल रहा है, ये तेजी टिकेगी नहीं। और इनफैक्ट हमने वही हाल बाद में कच्चे तेल में आते हुए देखा। अब फिलहाल के लेवल से आप कच्चे तेल को कैसे देख रहे हैं? ये जो हमने थोड़ा रिबाउंड देखा है, कितना सस्टेनेबल है, क्या व्यू है इन स्तरों से? नमस्कार और शुक्रिया मुझे अपने शो में शामिल करने के लिए। मैं आपकी राय से सहमति रखता हूं। पिछली बार जब मैं भी आपके शो पे आया था, मैंने कहा था 90 से $95। मैं WTI क्रूड के बारे में बात करना पसंद करूंगा, क्योंकि भारत जो है WTI क्रूड से ज्यादा ट्रेड करता है, ना कि ब्रेंट से। तो मैंने 90 से $95 का एक टारगेट दिया था और मैंने कहा था उसके बाद दाम लुढ़केंगे, क्योंकि 2021 से मैं आपके शो पे जब भी आता हूं मैंने कहा था कमोडिटीज में कोई सुपर साइकिल नहीं है। दो वजह से कच्चे तेल और नेचुरल गैस के दाम बढ़े हैं। एक तो अनबैक्ड करेंसी प्रिंटिंग हुई है कोविड के बाद, जिसके कारण कमोडिटी प्राइस इन्फ्लेशन हुई है। और दूजे जो बिक्री करते हैं देश, जो एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं ओपेक वगैरह की, उन्होंने आर्टिफिशियल मैन मेड सप्लाई शॉर्टेजेस क्रिएट किए हैं, आउटपुट कट करके जो है दाम बढ़ाए हैं, लेकिन ये सस्टेनेबल नहीं होंगे, जिसके कारण मैंने कहा था कि मैं सुपर साइकिल थियरी से इत्तेफाक नहीं रखता हूं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मुझे लगता है 2024 में प्रोसिक्लिकलिटी आएगी कमोडिटी के दामों में, यानी गिरावट आएगी और शायद हिस्टेरिसिस के साथ आएगी, यानी तीव्र गति से गिरावट आएगी। तो मेरा मानना है 2024 में शायद आप $65 से $70 प्रति बैरल का रेट देखें WTI क्रूड में। और नेचुरल गैस जो है, मैं MCX की बात करूंगा अब। MCX नेचुरल गैस शायद 180 या 200 रुपए के आसपास 2024 में आपको दिखे। ये जो मीटिंग है ओपेक की, हो सकता है इसमें 1 मिलियन बैरल की उत्पाद की और निर्यात की कटौती आए, लेकिन ये एक टेम्पररी ब्लिप रहेगी। ऊपर में दाम आएंगे और उसमें फिर से गिरावट आ जाएगी, क्योंकि अगर आप CFTC की डेटा की बात करें और आप ऑप्शन ट्रेड्स की बात करें, तो ऊपरी स्तरों पर कॉल ऑप्शंस में काफी राइटिंग हो रही है। ओके अच्छा विजय जी, यानी 2024 के लिए जो आपने आउटलुक दिया है WTI क्रूड पर, यानी इन स्तरों से भी $5 से $10 की गिरावट आप देख रहे हैं। अब ओपेक की अगर हम मीटिंग की बात करें, 26 नवंबर को ये मीटिंग है और जैसे आपने कहा कि कट आ सकते हैं, बट कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी इंडिकेट कर रही है कि ओपेक भी नहीं चाहेगा कच्चा तेल यहाँ से ज्यादा कमजोर हो, इसीलिए डीपर कट्स भी अनाउंस किए जा सकते हैं सपोर्ट करने के लिए। 2024 के लिए एक आउटलुक मिला आपसे, पॉइंट टेकन। लेकिन अगर हम ओपेक की मीटिंग तक की बात करें या फिर अगले कुछ सेशंस तक की बात करें, लगता है सपोर्ट बना रहेगा फिलहाल प्राइसेस में? देखिए, ओपेक के चाहने या ना चाहने से मार्केट में सब कुछ नहीं हो सकता है। एक बात याद रखें कि कच्चे तेल और गैस की मार्केट जितनी ही ओपन है, उतनी ज्यादा ओपेक भी हैं, मिस्टीरियस हैं, उसमें लुका छुपी का खेल होता है। क्रूड के जो कैरियर्स हैं वो शैडो शिपिंग होती है, उनमें अनमार्क्ड कैरियर्स होते हैं, ना किसी देश का झंडा होता है, ना ट्रांसपोंडर्स होते हैं, इंश्योरेंस होती नहीं है उन पे। लुका छुपी में बीच समुंदर में डिलीवरीज ली और दी जाती हैं, ऑफ द रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस होते हैं इनमें। और जहां तक ओपेक का सवाल है, आप एक चीज पे ध्यान रखिए कि ज्यादा से ज्यादा मुल्क जो ओपेक के मेंबर हैं, वो 3 चीजें उनके देशों में मिलती हैं: कच्चा तेल, नेचुरल गैस और रेत, बालू। तो क्या वो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की एक्सपोर्ट कम करके रेत बेचेंगे? नहीं बेचेंगे। उन्हें बेचना है पैसा इकट्ठा करने के लिए, तो नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल ही बेचेंगे। अगर ऑफिशियल टैंकर से नहीं बेचते हैं तो घोस्ट शिप से बेचेंगे, जिन्हें शैडो शिपिंग कहते हैं, जो कि रशिया कर रहा है। तो दाम उनके चाहता तो मैं भी हूं कि कच्चे तेल के दाम $20 हो जाएं, लेकिन मेरे चाहने से होगा नहीं। तो ओपेक के चाहने या ना चाहने से बहुत कुछ नहीं होगा। वो ज्यादातर मार्केट को छोटे अवधि के लिए इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, स्टेटमेंट देकर, आउटपुट में बढ़त या गिरावट करके।
लेकिन मार्केट फोर्सेस अल्टीमेटली प्रिवेल करेंगे। ओके ओके, चलिए शुक्रिया विजय जी अपने कमेंट्स देने के लिए। कच्चे तेल और नेचुरल गैस दोनों पर ही और दोनों में ही कमजोरी यहाँ से 2024 की तरफ जाते हुए विजय जी देखते हैं। कुणाल शाह, जतिन त्रिवेदी भी हमारे साथ बने हुए, उनसे भी एक राय ले लेते हैं। कुणाल, आप कैसे देखते हैं कच्चे तेल को मौजूदा लेवल से? ओपेक की मीटिंग, साथ ही साथ ऑलरेडी एक करेक्शन हमने देखा है, थोड़ा संभल रहे हैं भाव, लेकिन क्या व्यू है अगर हम अगले कुछ दिनों का नजरिया लेकर चलें? आई थिंक कच्चे तेल में मुझे यहाँ से और थोड़ी अपसाइड नजर आ रही है। फंडामेंटल्स सिंपल है, जब ओपेक प्रोडक्शन कट करने की बात करता है और डीपर कट्स की बात करता है तो सब फंडामेंटल्स फेल हो जाते हैं। सो अभी जो $20 का करेक्शन हमने देखा ऑयल में है, डिमांड कम हो रही है, सप्लाई बढ़ रही है, ओपेक का कंप्लायंस कमजोर हो रहा है और एक स्टेटमेंट आ गया फ्राइडे को कि ओपेक प्रोडक्शन कट करने वाला है, पूरा मार्केट रिवर्स हो गया। सो मुझे लग रहा है अभी फिलहाल जब तक ओपेक मीटिंग में कोई डिसीजन नहीं आता है तब तक बाय डिप्स की रणनीति अपनाई है। 63, 50, 70 के बीच में ऑयल बाय कर सकते हैं। 6500, 6550 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं और मुझे नहीं लग रहा है अभी ये 6290 के नीचे जाना चाहिए। सो ओवरऑल बाय डिप्स की रणनीति अपनानी चाहिए आफ्टर ओपेक स्टेटमेंट। दैट इज आवर व्यू। ओके, बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए। फटाफट से एक राय नेशनल गैस पे भी ले लेते हैं, उसके बाद बुलियन